Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. और मैं भाऊ से पूछता हूँ, पहला प्रश्न बड़ा गंभीर प्रश्न है मेरी तरफ से। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कब बनेंगे? बनेंगे वो, आप लोग मजाक मत उड़ाओ, सचमुच बनेंगे। लेकिन वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। आइडिया ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो बन चुके हैं। अच्छा। इंडिया अलग है और आइडिया ऑफ इंडिया अलग है। तो आइडिया ऑफ इंडिया में आइडियल चीफ मिनिस्टर हमारे राहुल गांधी है ही। उनका बर्ताव देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो आइडिया में जीते हैं, वास्तव में जीते नहीं है। वो आइडिया में है, और उनकी आइडिया में वो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, क्योंकि वो चुनाव वही लेते हैं, वही वोटिंग करते हैं, वही चुनकर आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया दैट इज भारत, उसमें होने की जरूरत नहीं है। आइडिया में भी हो सकते, कल्पना में भी हो सकते। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी पहले से ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वो हमारी दुनिया में नहीं है, वो अपनी दुनिया में है। वो महमूद का गाना था ना, ख्यालों में, वो गुमनाम वगैरह फिल्म में कोई गाना था, याद है? वो भूत जैसा होता है, ख्यालों में ख्यालों में। तो राहुल गांधी अपने ख्यालों में जीते हैं। उनके इर्द गिर्द लोग हैं, उनको वो कंफर्म करना पड़ता है, हाँ आप ही बड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप बड़े हो। तो वो चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर जो बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आधार पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अच्छा। लेकिन वो तो अभी अम्बेडकर साहब के सबसे बड़े हिमायती बन गए। नहीं, अभी देखो, आप डूबने लगते हो तो आप तिनके का सहारा बोलते हो ना। लेकिन ये भूल गए कि इसी का आधार लेकर अब बीजेपी संविधान का असली निर्माता और उसके दुश्मन उनको गांव गांव तक ले जाएगी। क्योंकि वही बाबा साहब आम्बेडकर है। हिंदू कोड बिल पर जब संघर्ष हो गया, वो रिजाइन हो गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, मिनिस्ट्री उन्होंने छोड़ दी थी। तो उनको अपना पक्ष रखना था। अगर मिनिस्टर रिजाइन होता है तो उसको एक लास्ट भाषण मिनिस्टर करके क्यों रिजाइन हो रहा है वो एक्सप्लेन करने का अधिकार होता है। वो अधिकार कांग्रेस ने, नेहरू ने नहीं दिया था। उस वक्त डेप्यूटी स्पीकर बैठे थे अनंत शयनम अयंगार। उन्होंने रिफ्यूज किया, क्योंकि आपने अपना जो लिखित तर्जुमा है वो 2 घंटे पहले दिया नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। आप डायरेक्टली भाषण नहीं कर सकते, आपको पहले तर्जुमा देना चाहिए था। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने वो तर्जुमा पटल पर रखा और सभा त्याग करके निकल गए, और बाहर उसकी कॉपी सब लोगों को दे दी उन्होंने। तो ये जो सब हिस्ट्री है वो निकलेगी। देखो, मुंबई में जब बाबा साहब का स्मारक करने के लिए कोशिश की गई, बीएमसी में कांग्रेस का बहुमत था, 3 बार प्रस्ताव लाया गया। उनको 10 फुट बाय 10 फुट की जमीन भी देने के लिए राजी नहीं थे। वो जो कप परेड की तरफ एक स्टैचू पहला लगा है बाबा साहब का मुंबई में, वो स्टैचू, उसके लिए आइलैंड, जो ट्रैफिक आइलैंड था, उसमें सिर्फ कुछ 10 गज बाय 10 गज की जमीन दे दिए। वो अब ट्रैफिक आइलैंड है। वो मुंबई का बाबा साहब का पहला क्या बोलते हैं उसको, बाबा साहब का पहला स्मारक है। उसको भी म्युनिसिपैलिटी ने 3 बार, बीएमसी ने 3 बार वो प्रस्ताव रिजेक्ट किया था उस वक्त। वो और छोड़कर और एक बात बोल दूं, उस वक्त शायद केएम मुंशी, या मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उनका सत्कार होने वाला था मुंबई कॉरपोरेशन से। तो किसी ने प्रस्ताव रखा था, क्यों ना बाबा साहब भी सेंट्रल मिनिस्टर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के पहले की बात है, वो भी मिनिस्टर है, उनका भी सत्कार करेंगे। तो बोले वो नहीं होगा। और अकेले कांग्रेस का मिनिस्टर था, उसका सत्कार हुआ था, बाबा साहब का मुंबई होने के बावजूद सत्कार नहीं हुआ था। तो ये हमें समझना जरूरी है कि ये सब बातें अब तक छुपाई थी। अब आपने ही बस्ता खोला है,
तो बीजेपी वाले घर घर गांव गांव गली गली मोहल्ले तक ये पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या क्या पेंडोरास बॉक्स बोलते हैं ना, उन्होंने कुछ जागरूक किया है। अब लोगों को जानना है कि असलियत में बाबा साहब अम्बेडकर के दोस्त कौन थे और दुश्मन कौन थे। सावरकर से बाबा साहब के रिश्ते क्या थे और कांग्रेस के रिश्ते क्या थे, ये अब ज्यादा से ज्यादा उजागर होता रहेगा। जो आज तक राइटिस्ट बोलते रहे, ये अब पब्लिक डोमेन में आता जाएगा। और इसका अगर ये पेंडोरास बॉक्स खोला किसने, तो राहुल गांधी ने खोला। ये हमें समझना जरूरी है। देखो, ये जानबूझकर बदनाम करने के लिए करते हैं, ये बोलने की जगह नहीं है अभी, क्योंकि आपने शुरू किया है, खत्म बीजेपी करेगी। तो एक कहानी मुझे छोटी सी आपको बोल दूं कि शिमला के बर्फ ठंड में कोई एक था, वो अपनी बिल्ली को नहला रहा था। तो दो कोई टूरिस्ट है, वो जा रहे थे, इतनी सर्दी है, ठंड में बिल्ली को नहलाता है, वो ठंड से मर जाएगी। वो बोलता है बिल्ली किसकी है? अरे यार, बिल्ली मर जाएगी ना, मर जाएगी, इतनी ठंड है, सर्दी है। तो बोलते बिल्ली किसकी है? ये कितना भी आर्ग्यू करे, वो बोलता बिल्ली किसकी है। तो बोलते मरने तो साले निकल जाते। 2 घंटे बाद वो वापस आते तो ये रोते बैठा और बिल्ली मरी पड़ी है। तो ये जोर जोर से पूछते 2 घंटे पहले हम क्या समझा रहे थे? 2 घंटे पहले हम क्या समझा रहे थे? सर्दी में बिल्ली को नहलाना गलत है, वो सर्दी से ठंड से मर जाएगी। गई ना, मर गई ना, अब क्यों रोते हो? तो वो पूछता है किसने बोला ठंड से मरी है? गर्मी से मरी है? तो बोला बिल्कुल गर्मी से नहीं मरी है, रहा था और धोने के बाद निचोड़ते समय मर गई है। समझे? बिल्ली ठंड से नहीं मरी, धोने के बाद निचोड़ते समय मर गई है। तो उसका नाम राहुल गांधी है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस को निचोड़ निचोड़ कर मारेगा, धोएगा और निचोड़ कर मारेगा। अब इन्होंने शुरू किया है, उसका निचोड़ मोदी शाह निकालेंगे गांव गांव जाकर। आपने धोया है, ठीक है, हम तो निचोड़ कर उसको सुखाएंगे।